जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल यानी कि आने वाली आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो आसवन बांध है किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा होगा नील नदी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, नील नदी। याद रखिएगा, ये जो बांध है आपका नील नदी पर स्थित है, आसवन बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जी आपको बताना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा आप लोग, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह था। जी हाँ, आपको बताना है भारत का प्रथम मौसम उपग्रह क्या था। तो भारत का प्रथम मौसम उपग्रह आपका जो था ये मैटसेट था। याद रखिएगा आप लोग, मैटसेट जो था ये भारत का प्रथम मौसम उपग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो समवर्ती सूची का विचार है हमारा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, समवर्ती सूची का जो विचार है ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है, लाइकेन दो सहजीवों का जीवन माना जाता है, यानी जो लाइकेन हो ये दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। तो वो दो जीव कौन से हैं। तो वो दो जीव जो हैं आपके शैवाल और कवक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, शैवाल और कवक। याद रखिएगा, शैवाल और कवक के मिलने से आपका लाइकेन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों का अन्न किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं इनको अन्न किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हम लोग देख लेते हैं होगा टूड्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, टूड्रा। लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग किस सूची में आता है। जी आपको यहाँ पर बताना है कि जो अंतरिक्ष सूची है किस विभाग में आता है। ऑप्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्ति। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अवशिष्ट शक्ति। याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष विभाग है ये अवशिष्ट शक्ति में आता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जी हाँ, वैद्युत आवेश को जो भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन हमारे क्या हैं, तो प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र यानी ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी संधारित्र। याद रखिए, विद्युत आवेश को जो भंडारित रखता है उसको कहते हैं संधारित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पौधे किस विधि से भोजन निर्माण करते हैं। जी हाँ, पौधे जो हैं किस विधि से भोजन निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। याद रखिए, पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कोयला नदी के नाम से किसको जानते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टेम्स, राइन, रोन, एल। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर होगा राइन। याद रखिएगा, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी यूरोप में स्थित है। याद रखिएगा, ये आपकी यूरोप में स्थित है। राइन नदी जो है इसको कोयला नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो इसके
राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इसका होगा आपका अफ्रीका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 वर्ष। चलिए तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। तो आपको बताना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन में कौन सा क्षेत्र जो था हस्तांतरित किया गया था। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होगा आपका दिल्ली व पूर्वी राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राज्यवंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा आप लोग, मोहम्मद गौरी के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात। और कब की थी तो 1206, याद रखिएगा 1206 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बात कर लेते हैं। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। जी हाँ, पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो पेंटागोनिया मरुभूमि है ये आपकी अर्जेंटीना में स्थित होगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, यानी किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर जो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। जी हाँ, पर्वत श्रेणी वह कौन सी है जो सबसे पुरानी है। ऑप्शन हमारे क्या है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी अरावली। याद रखिएगा अरावली। और हिमालय को नवीन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है। तो आपको बताना है कि किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुल्गारिया। याद रखिए बुल्गारिया ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा आप लोग, बुल्गारिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी वाटर पोलो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है जो टीमें होती हैं उनमें। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी राइट आंसर की। तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी रखे जाते हैं वाटर पोलो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जी आपको बताना है कि 1998 में जो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था तब आपके प्रधानमंत्री जी कौन थे। तो यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा, 1998 में किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। जी हाँ, आपको बताना है जो BCG के टीके होते हैं किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, यानी क्षय रोग के
प्रतिरोध में लगाए जाते हैं आपके BCG के टीके, याद रखिएगा आप लोग। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।